नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में उत्तराखंड प्रवक्ता के हिंदी विषय के सिलेबस को हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, स्किप ना करें। और शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल फॉर्म्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा की सीधी भर्ती के 571 रिक्त पदों की विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया था, जिसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और उम्मीद करते हैं आप भी फॉर्म भर रहे होंगे और तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो प्रवक्ता पद हेतु आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी और उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। यानी कि जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑप्शनल होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 200 है और अधिकतम अंक भी 200 हैं। और समय की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का इसमें समय दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके प्रवक्ता के एग्जाम के लिए कंपलसरी हैं। तो हम देखते हैं, पहला टॉपिक देखिए दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण एवं युग प्रवृत्तियां पढ़नी है, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। दूसरा टॉपिक है आदिकालीन हिंदी काव्य। आदिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, आदिकाल का वीरगाथात्मक काव्य, आदिकाल के अन्य कवि आएंगे। और तीसरा जो आपका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है भक्तिकालीन हिंदी काव्य। इसके अंतर्गत संत काव्य, कवि और कृतियां हैं, सूफी काव्य, कवि और कृतियां आएंगी, राम काव्य, कवि और कृतियां आएंगी, कृष्ण काव्य और उनकी कृतियां आएंगी। बात करते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है रीतिकालीन हिंदी काव्य, जिसके अंतर्गत प्रमुख रीतिबद्ध कवि, प्रमुख रीति सिद्धि कवि, प्रमुख रीति मुक्त कवि आएंगे। फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट पे देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य है, जिसमें गद्य, पद्य एवं इतर गद्य विधाएं होंगे, जिसके अंतर्गत भारतेंद्र युग काव्य धारा तथा गद्य साहित्य, द्विवेदी युग काव्य धारा गद्य साहित्य। दूसरा है छायावाद युग काव्य धारा तथा गद्य साहित्य, छायावादोत्तर काल काव्य धारा तथा गद्य साहित्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, समकालीन कविता, अद्यतन गद्य साहित्य, इतर गद्य विधाएं, जिसके अंतर्गत देखिए रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा और जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्र पत्रिकाएं और रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम आदि और दलित साहित्य आएगा। 6 टॉपिक हमारा जो होगा, 6 टॉपिक के अंतर्गत आएगा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य संप्रदाय, भरत मुनि का रस सूत्र और उसके व्याख्यांकर, शब्द शक्ति विवेचन, शब्द शक्ति का स्वरूप तथा शब्द शक्ति के प्रकार। इसके बाद आएगा रस विवेचन, रस से तात्पर्य, रस के अवयव, रस के भेद, रसों के परस्पर अनुकूलता और प्रतिकूलता, साधारीकरण, गुण दोष विवेचन, काव्य के गुण तथा दोष, अलंकार विवेचन, अलंकार से तात्पर्य, फिर अलंकार के भेद भी आएंगे, छंद भी आएंगे, छंद के भेद भी आएंगे। ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद इसमें आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत सारे टॉपिक आएंगे। लॉन्जाइन्स काव्य के उदात्त तत्व, क्रोचेह अभिव्यंजनावाद और I.A. रिचर्ड्स संप्रेषण के सिद्धांत भी होंगे। इसके बाद हमारा जो पॉइंट बनेगा वो है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का विकास, प्रमुख आलोचनात्मक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह, ये सारे आएंगे। 7th पॉइंट है हमारा हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण। इसके अंतर्गत देखिए व्याकरण आएगी, हिंदी व्याकरण। इसमें शब्द विचार, शब्दों के भेद, उद्गम के आधार, बनावट या रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, वाक्य विचार, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, वर्तनी, बोध शक्ति, अपठित गद्यांश और पद्यांश भी आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत। इसमें संस्कृत के अंतर्गत जो आएगा वो क्या क्या है, संधि, समास, कारक, शब्दरूप, धातुरूप, मुहावरे आएंगे, लोकोक्तियां, सूक्तियां भी आएंगी। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का विविध रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण के क्षेत्र में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। तो ये था हिंदी विषय का सिलेबस जो हमने आपके साथ
शेयर किया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में हिंदी सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो हिंदी सब्जेक्ट से प्रवक्ता का फॉर्म फिल कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।